हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको अपनी पहली क्लास में सिखाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को यूज़ करके कैसे अपनी दिनचर्या को बोलना है। जो हम सुबह उठने के बाद जो काम शुरू करते हैं करना, उनको हम पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बोलना सीखेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए टेंस में हम वो सेंटेंस बोलते हैं, वो घटनाएँ होती हैं जो हमेशा की क्रियाएँ हैं, जो हमेशा होती हैं। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम क्या सीखेंगे, हमेशा होने वाली क्रियाएँ। ठीक है, जैसे कि हमारी क्लास फर्स्ट है आज, आप पहली क्लास से वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हम पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें हमेशा होने वाली क्रियाएं, ठीक है, हमेशा होने वाली क्रियाएं, आदत, दिनचर्या, हमेशा होने वाली क्रियाएं, आदत, दिनचर्या। रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, यानी कि जो काम करता है, डूअर, जो भी काम करेगा। जैसे ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। इनके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर वर्ब का। वर्ब क्या होती है, वर्ब्स होती हैं जिनमें बहुत सारे काम, यानी कि हम काम करते हैं। सारे वर्ब्स क्या हैं, क्रियाएँ हैं सारी। जैसे कि खाना, पीना, आना, जाना, सोना, उठना, बैठना। तो कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। काम, ठीक है, वर्ब्स को क्या कहते हैं, काम, जो भी हम क्रिया। ऑब्जेक्ट, स्कूल, कॉलेज, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, स्कूल, कॉलेज, पेन, चेयर, बुक, टेबल, बोर्ड, ऑफिस, सब क्या हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, कुछ इसमें हमने लिख दिए लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनाया है, तो मैच कर रहा है कुछ, तो हम आपको बताते हैं। आई गो, ये किसका टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। आई गो, मैं जाता हूँ। तो आई के साथ गो, ठीक है, ES नहीं लगेगा, आई गो, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू स्लीप, यू के साथ भी SEIS नहीं लगेगा। वी वीप, हम रोते हैं, यानी कि प्लूरल है, इसमें भी SEIS नहीं लगेगा। दे लाफ, वे हंसते हैं, इसमें भी प्लूरल नहीं, प्लूरल है, SEIS नहीं लगेगा। ही रीड्स, अब इसमें S लग गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक है। जब सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला एक पर्सन होगा तब हम वर्ब में SEIS जोड़ेंगे। शी टीच, ये भी सिंगुलर है, यानी कि एक वचन, यहाँ पे एक लिख दिया है, टीच। इट रेन्स, बारिश को भी सिंगुलर मानेंगे, इट रेन्स, बारिश होती है, वर्षा होती है। नाम, कोई भी नाम होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो सोहन फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉरगेट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर ये हो जाएगी यहाँ पे, ये करता हूँ मैं कि ये S लगा है यहाँ पे, ही रीड्स, ठीक है, यहाँ पे ES लगा है। तो एक जगह S, एक जगह ES लगा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है कि जब किसी भी वर्ब में लास्ट में CH आ जाए, SH आ जाए, OX, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें अगर आती हैं तो आप उसमें ES लगाते हैं, ठीक है, तब ES लगाएंगे। और बाकी चीज़ों में आपको S लगाना है, सिर्फ रेंस, ठीक है। अच्छा, किसी Y का, जब किसी वर्ब में Y आ जाए, जैसे कि ट्राई, क्राई, ठीक है, फ्लाई, तो Y का I करके ES जोड़ देते हैं, ठीक है। Y की जगह पे I लगाएंगे और ES कर देंगे, ठीक है। फ्लाइज, क्राइज, ठीक है, इस तरह से ट्राइज। अब आता है हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या है कि हम जो भी काम अपने करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ये सीखते हैं कि पहले हम डेली रूटीन अपने जो काम हैं उनको बोलना सीखेंगे, जिसमें कि हम ये काम ऐसा करते हैं तो प्रेजेंट में इनको कैसे बोलेंगे। तो जब हम ये 10-15 सेंटेंस सीख जाएंगे बोलना, उसके बाद हम प्रेजेंट डेफिनिट का कोई भी सेंटेंस बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं, पहचान भी लेंगे। पहचान हमारी ये है, हमेशा की होने वाली क्रियाएँ, आदत, दिनचर्या, ठीक है। और फिर ये रूल अप्लाई कर देंगे। तो हमारा रूटीन शुरू होता है सुबह उठने से। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। फिर मैं टहलने जाता हूँ, देन आई गो फॉर वॉक, देन फिर के लिए लगाएंगे। तो कभी देन, कभी आफ्टर दैट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देन का ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए। उसके बाद मैं नहाता हूँ, देन आई टेक बॉथ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर। फिर मैं नाश्ता करता हूँ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, देन आई गो टू स्कूल एट 9 AM। मैं स्कूल से 2 बजे लौटता हूँ, देन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 PM। फ्रॉम कब लगाते हैं, अलग हो रहा होता है। फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ से अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम,
आई एम कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ठीक। तो जब इस तरह से किसी जगह हम जा रहे होते हैं तब टू लगाते हैं, जब हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मगर होम से पहले, घर से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर मैं टीवी देखता हूँ, देन आई वॉच टीवी, कुछ देर मैं आराम करता हूँ, आई टेक सम रेस्ट। फिर मैं 5 बजे चाय पीता हूँ, देन आई टेक टी एट 5 PM। कुछ देर मैं आराम करता हूँ, देन आई टेक सम रेस्ट। यहाँ पे ये लिख सकते हैं आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर, फॉर सम टाइम। आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर आराम करता हूँ। फिर मैं 5 बजे चाय पीता हूँ, देन आई टेक टी एट 5 PM। अब इतने सेंटेंस आपने अपनी डेली रूटीन में, इनमें से ज़्यादातर आप करते होंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप ऐड भी कर सकते हैं, सेंटेंसेस बदल भी सकते हैं। ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज कुछ भी है जो आप बदल सकते हो अपने हिसाब से, वर्ब्स बदल सकते हो। टेंस बनाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। 10 हैं, आप 10 सेंटेंस और अपने आप से सोच के बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत आसान लगेगा आपको बनाने का। आपको 1-2 बार हो सकता है देखना पड़े रूल, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद यह है कि मैंने जिस तरह से समझाया है एक एक चीज़ को, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोकस ये रखिए पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सारे सेंटेंस बनाना सीख लें, ठीक है। चाहे उसमें 3-4 दिन लग जाएं समझने में कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है क्या, क्या चीज़ है इसमें, किस तरह से सेंटेंस हमें इसमें बोलने हैं। अब आता है SEIS कब लगाएं। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि SEIS वाली प्रॉब्लम, मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो SEIS कब लगाएं, जब सब्जेक्ट काम करने वाला एक आदमी होगा, तब सिंगुलर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल लिख दिए, जैसे कि ही के साथ SEIS लगेगा, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है। यहाँ टिक का निशान है, यानी कि यहाँ SEIS यूज़ होगा इनके साथ। SEIS कब नहीं यूज़ होगा, दे, वी, यानी कि प्लूरल, जो भी प्लूरल होंगे, इसके अलावा भी प्लूरल जो होंगे उनके साथ SEIS यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे आसान तरीका अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा जहाँ पे आप इंग्लिश इतनी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, और इसमें जो है बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एक ही बार देखने में, ठीक है। जब 2-3 बार देखेंगे तो और भी इसको डिटेल में अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप पूरा वीडियो जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैंने अलग अलग बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी मिल सके, और उसमें आपको मैं डू डस का इस्तेमाल बता सकूं कि डू डस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न कैसे किया जाएगा। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 in the morning। तो मैं पूछूंगा व्हेन डू यू गेट अप, तो डू का इस्तेमाल बताऊँगा, डस का इस्तेमाल बताऊँगा, 2 चीज़ों का। प्रेजेंट की ही क्लास होगी नेक्स्ट वाली भी, जिसमें मैं डू डस का इस्तेमाल करूँगा। जो भी डाउट होंगे वो और भी क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।